हमारी कहानी है दिखावा। बहू, भगवान ने तुम्हें इतना कुछ दिया है तो दिखावा करने के लिए नहीं दिया है, तो कम से कम अपनी नंद के सामने दिखावा मत किया करो। कम से कम मेरी बच्ची का दिल तो ना जलाओ। सुधा ने अपनी बहू काव्या को डांटते हुए बोली, तुझे पहनना है तो शौक से पहन, पर अपनी नंद को दिखाने की जरूरत क्या है कि ये सोने का हार है या नकली हार है, या इसकी कीमत क्या है, यह बताने की क्या जरूरत है। सुधा जी डांटते हुए बोली, मम्मी जी, मैं खुद तो दीदी के पास गई नहीं थी यह बताने के लिए कि मैंने असली हार पहना है या नकली हार पहना है, या उसकी कीमत क्या है। दीदी खुद मेरे पास आकर पूछती हैं और फिर आपको आकर के पता नहीं क्या क्या बोल जाती हैं। आखिर कब तक बर्दाश्त करूं मैं, हर प्रोग्राम में यही होता है। काव्या ने भी जवाब दिया, जब हर प्रोग्राम में यही सब होता है तो क्यों बोलती है उससे ने अपनी जबान को बंद रखकर खुद का भी मूड खराब करती है और मेरा भी मूड खराब कर देती हैं। सुधा जी ने कहा, आखिर दोनों सास बहू का मूड खराब हो चुका था। काव्या चुपचाप अपने कामों में जाकर लग गई, वहीं सुधा जी रिश्तेदारों में जाकर बैठ गई। लेकिन अभी भी दोनों का मूड खराब था। आखिर अक्सर यही तो होता था। सुधा जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे मनीष की शादी काव्या के साथ ही बेटी मानसी की शादी राजेश के साथ हो चुकी थी, जबकि छोटा बेटा समीर अभी कुंवारा था। राजेश की इनकम ठीक थी, पर बचत के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं था। दोनों पति पत्नी एक जैसे थे। बाहर घूमना फिरना, ब्रांडेड कपड़ा खरीदना, फालतू चीजों में पैसा खर्च करना उनकी आदत थी। तो भला इतना बचत कहाँ से हो कि कुछ इन्वेस्ट भी कर सके। हालत ये थी कि घर का अधिकतर खर्चा ही ससुर जी ही उठाते थे, इसलिए दोनों बिल्कुल बेफिक्र थे। सास ससुर भी उनकी आदत से परेशान थे। समझा कर अपने आप ही चुप हो गए, क्योंकि दोनों ही लड़ने को तैयार हो जाते थे। पर इकलौते बेटे बहू थे, इसलिए वो लोग अलग भी नहीं करते थे। हाँ, पर इतना जरूर था कि उनकी आदत देख करके सास ने गहने अपने पास ही रख लिए थे। फिर जो मानसी के मायके वालों ने गहने चढ़ाए थे, वही गहने उसके पास थे। इधर मनीषा और काव्या दोनों वर्किंग थे। काव्या बेटा छोटा होने के कारण एक स्कूल में पार्ट टाइम टीचर थी, तो ज्यादा नहीं, महीने के 15,000 कमा लेती थी। दोनों ही शुरू से सोच समझ कर चलाते थे। अभी कुछ महीने से देवर कमाने लगा, तब उसने खुद ही कह दिया कि भाभी की इनकम को घर में खर्चा मत करो, हम दोनों भाई मिलकर खर्चा कर लेंगे। मानसी की आदत थी कि वो अक्सर कमियों का रोना रोती रहती थी। उसका हमेशा यही रोना चलता रहता कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे गहने नहीं दिए, बल्कि चढ़ाए हुए गहने भी अपने पास ही रख लिया। इसलिए जब भी किसी फंक्शन पर काव्या गहने पहनती तो मानसी चिढ़ जाती और हमेशा टोकती, भाभी ये तो आपके ससुराल के गहने हैं ना, आपका अच्छा है जो आपको इतना अच्छा ससुराल मिला है कि आपके सारे गहने आपके पास ही हैं, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। और उसके बाद सुधा जी के पास जाकर अपना ही रोना रोने लग जाती। मम्मी, भाभी जानबूझकर पर गहने पहनकर मुझे चिढ़ाती हैं,
पता नहीं है क्या कि मैं बिना गहने के घूम रही हूँ और वो गहने पहनकर घूमती रहती है, जिसे सुनकर सुधा जी का भी दिमाग खराब हो जाता है और फिर वह काव्या को ही दो बातें सुना देती, क्योंकि उसके सामने गहने पहनती है। तुझे पता है ना कि उसका दिल दुखता है। अब आज की ही बात लो, देवर समीर की सगाई का प्रोग्राम था। काव्या ने अपनी बचत के पैसे से एक सोने के पेंडेंट का नेकलेस खरीदा था, तो आज फंक्शन में उसे को पहन लिया। मानसी की नज़र नेकलेस पर पड़ी तो नेकलेस को देख करके उसने काव्या से पूछा, अरे भाभी, नया हार ने का है क्या? उसकी बात सुन करके पहले तो काव्या का मन ही नहीं किया कि जवाब दे, पर जब उसने दोबारा पूछा तो काव्या ने कहा, हाँ दीदी, नया खरीदा है। कितने का लिया आपने ये नेकलेस? मन ही मन कुड़ती हुई मानसी ने पूछा, ज़्यादा महंगा नहीं है दीदी, क्योंकि सिर्फ पेंडल ही नहीं सोने का है, बाकी तो मोती लगे हुए हैं और पेंडल भी पतला सा ही तो है, ज़्यादा नहीं, 50,000 का ही पड़ा है। ये सुन करके तो जैसे मानसी की छाती पर सांप लौट गया। वहाँ से वह धीरे उठ करके सुधा जी के पास आ गई और उन्हें उनके कमरे में बुला लाए। क्या बात है मानसी, मुझे कमरे में क्यों बुला रही है? सुधा जी के पूछते ही मानसी ने तुनकते हुए कहा, मैं यहाँ गलत बात नहीं है क्या? भाभी के पास तो सारे गहने रखे हैं, फिर भी भाभी के लिए नेकलेस खरीद कर लाई हो, और मेरे पास तो गहने के नाम पर सिर्फ जो आपने चढ़ाए थे वही गहने हैं। मुझे देने में तो बड़ा रोना आता है आपको। सही है, जब बेटी विदा हो जाती है ना, तो कोई हक नहीं रहता है। भाभी के लिए तो हार ला रहे हैं और बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं। उसकी बात सुन करके सुधा जी ने कहा, बेटा, वो हार हमने नहीं खरीदा है, वो काव्या ने खरीदा है, वो भी अपनी कमाई से। आपको पता है कि वो हार अपनी कमाई से खरीदी है कि भैया ने खरीद कर दिया है? सिर्फ कहने भर के बातें होती हैं मुझे टकराने के लिए। जब भाभी भी कमाई का बहाना कर देंगी, कहकर आंखों में आंसू लेकर मानसी कमरे के बाहर आ गई। ये देख करके सुधा जी का दिमाग ज़्यादा खराब हो गया और उन्होंने काव्या को बुलाकर दो बातें सुना दी। जब ये बात मानसी के भैया को पता चली तो मेहमानों के जाने के बाद जब पूरा परिवार साथ बैठा तब मनीषा ने कहा, मानसी, ये हर बार का क्या तमाशा गाती रहती हो? तेरे ससुराल में क्या कमी है जो तू यहाँ आकर घर का माहौल खराब करती है? क्योंकि नहीं बोलूँ मैं, बीबी तो हार दिला रहे हो और बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरे बोलने से शांति भंग हो जाती है तो मत बुलाया करो ना मुझे, क्योंकि मेरे सामने यह गहने पहन कर दिखावा करते हो, जानबूझकर मेरा दिल जलाते हो। तुम लोगों से तो इतना भी नहीं हुआ कि मेरे सास ससुर से बात करके मुझे मेरे गहने दिला दो। अरे, लोग तो अपने बेटियों के लिए उसके ससुराल वालों से लड़ पड़ते हैं। अच्छा, वैसे तेरे कर्म ऐसे हैं क्यों कि हमें तेरे लिए वहाँ लड़ने जाऊँ? समीर बीच में ही बोला। उसकी बातें ही मानसी गुस्से में उसकी तरफ देखने लगी, पर समीर ने अपना बोलना जारी रखा। इकलौती बहू होने के बावजूद भी अपने सास ससुर से तूने कभी बना कर नहीं रखी और हमसे उम्मीद करती है कि हम वहाँ लड़ने जाएं। और क्या कहा रही है? भाभी को हार दिलाया और तुझे नहीं दिलाया। तुझे जहाँ देना था वहाँ तुझे दे
तो दिया, तेरे शादी में जैसे तैसे लोन ले करके ही खर्चा किया हमने। अब क्या उम्मीद करती है, जिंदगी भर हम ही खर्चा करते रहेंगे क्या? तो कुछ नहीं करोगे तुम दोनों पति पत्नी। तुझे हार चाहिए तो तेरे पति से बोल, हम लोग से क्या उम्मीद करती है। समीर के मुंह से खरी खरी सुन करके मानसी ज्यादा चिढ़ गई और गुस्से में मुंह फुलाकर अपने ससुराल रवाना हो गई। लेकिन इस बार उसे मनाने की किसी ने कोशिश नहीं की। समीर की शादी में भी मुंह फुला फुला कर ही आई, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि छोटे भाई भी तो उसी का ही भाई था, जो भी पूरा मुंह फट था, खरी खरी कहने वाला।